अस्सलाम वालेकुम सब देखने वालों को। इस वीडियो में मैं आप सबके साथ एक हेयर ऑयल का रिव्यू करने वाली हूँ। मैं कुछ टाइम से इस हेयर ऑयल का रिव्यू करना चाह रही थी, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं इसको अच्छे से इस्तेमाल करने के बाद इसका रिव्यू करूँ। तो जी मैं बात कर रही हूँ अलिफ एहलाम हेयर ऑयल की। अब ये क्लेम करते हैं कि ये हेयर ऑयल जो है वो 100% नेचुरल और ऑर्गेनिक है, प्रिजर्वेटिव फ्री है। इसमें 15 तरह के ऑयल हैं और 10 तरह की हर्ब्स हैं और 6 तरह के नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। इन्होंने अपनी हेयर ऑयल की मेकिंग वीडियो भी अपने इंस्टा पेज पर डाली हुई है और यूट्यूब पर भी है, विच इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव। अच्छा, इस हेयर ऑयल में जितने भी ऑयल्स और हर्ब्स और इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हुए हैं, मेरे लिए उन पर वन बाय वन बात करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इस तरह वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। हाँ, मैं इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि इस हेयर ऑयल में जितनी भी हर्ब्स ऑयल हैं वो सब के सब हेयर के डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छे से काम करेंगे, जैसे कि हेयर फॉल, डैंड्रफ और हेयर ग्रोथ वगैरह। जैसे जिंजर और अनियन, ये दोनों ही हेयर ग्रोथ के लिए और हेयर फॉल को कम करने में बहुत अच्छे हैं। और जो टी ट्री ऑयल है, ये डैंड्रफ को ठीक करने में हेल्प करता है। रोजमेरी ऑयल बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। रोजमेरी के बेशुमार फायदे हैं और आजकल लोग जो हैं वो रोजमेरी लीव्स को भी अपनी हेयर केयर के लिए यूज कर रहे हैं। तो इसमें तकरीबन सारी वो चीजें हैं जो हम सब ने कभी ना कभी अपने घरेलू टोटकों में यूज की अपने बालों को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए। चलिए, मेरा कैसे एक्सपीरियंस रहा इस हेयर ऑयल के साथ, इस पर बात कर लेती हूँ मैं। इस पर मेंशन है कि आप इसे वीक में 2 से 3 बार इस्तेमाल करें, पर मैंने इसे सिर्फ वीक में एक ही दफ़ा यूज़ किया। हाँ, कभी कभी 2 दफ़ा यूज़ हो जाता था, पर ज़्यादातर मैंने इसको सिर्फ एक दफ़ा यूज़ किया है, वो भी डे टाइम में 5 से 6 घंटे तक मैं इसको लगा रहने देती थी और फिर मैं इसको वॉश कर लेती थी। अब बात करते हैं कि इसका रिज़ल्ट कैसा रहा मेरे बालों पर। हेयर फॉल की बात करूँ तो इसने कुछ हद तक मेरे हेयर फॉल का कंट्रोल किया है। बरसात है, वैसे ही हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है इसमें। किसी दिन तो बाल कम गिरते हैं पर किसी दिन हेयर फॉल ज़्यादा हो जाता है। सो आई एम स्टिल वेटिंग कि इस हेयर ऑयल से मेरा हेयर फॉल जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाए, पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पर हेयर ग्रोथ के लिए मैंने विजिबल रिजल्ट देखे इस हेयर ऑयल से। बालों की ग्रोथ भी हुई है और नए बाल भी निकल रहे हैं। अब बात करते हैं कि प्री मेच्योर ग्रे हेयर को प्रिवेंट करता है कि नहीं। तो मैंने अभी तक प्री मेच्योर ग्रे हेयर मेरे जैसे थे वैसे ही हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। डैंड्रफ मुझे पहले थी पर अब काफ़ी टाइम से नहीं है। तो जिनको ऑलरेडी डैंड्रफ है वो बता सकते हैं कि हेयर ऑयल कितना अच्छा काम करता है डैंड्रफ ख़त्म करने में। हाँ, पर इस हेयर ऑयल से मैंने सिर्फ हेयर ग्रोथ देखी है। तकरीबन 2 माह से मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। अब आधा से भी कम रह गया है ये हेयर ऑयल। और ये हेयर ग्रोथ भी मैंने कोई एक बार इसको यूज़ करने से या 3-4 बार इसको यूज़ करने से रिज़ल्ट नहीं मिला हेयर ग्रोथ का। 1.5 माह के बाद मुझे जो है वो अपने बालों की ग्रोथ नज़र आना शुरू हुई। ठीक है, ऑर्गेनिक और नेचुरल चीज़ें हैं विच टेक्स टाइम। आई जस्ट होप कि हेयर ऑयल ख़त्म होने तक हेयर फॉल और प्री मेच्योर ग्रे हेयर में भी कोई अच्छे रिजल्ट मिले मुझे। इसकी प्राइस है 1400 और शिपिंग चार्जेस इसके थे 199, तो ये मुझे टोटल 1599 का पड़ा। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो इस बिना पर ये हेयर ऑयल नॉट सो गुड एंड नॉट सो बैड वाला सीन है। इनकी बोतल पर भी मेंशन है कि आप इसे 2 से 3 माह तक इस्तेमाल करें बेहतरीन रिजल्ट के लिए। तो 2 माह तो हो गए और अब ये पूरी बोतल में ख़त्म करने वाली हूँ। हेयर ग्रोथ के लिए इस हेयर ऑयल के मुझे विजिबल रिजल्ट मिले तकरीबन 2 माह के बाद, लेकिन हेयर फॉल के लिए स्टिल 2 माह बाद मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत बेस्ट रिजल्ट है इस हेयर ऑयल के। मेरे लिए ये हेयर ऑयल 50-50 है, क्योंकि 1400 के हेयर ऑयल से आपकी एक्सपेक्टेशंस भी वैसे होती हैं कि ये काम करेगा। शुक्रिया आप सब देखने वालों का।